अब बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। मुल्की सियासी पारा जो है एक बार फिर आप देख रहे हैं कि हाई हो गया है। कल पीडीएम का 3 माह बाद 4.5 घंटे का तवील इजलास मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेर सदारत हुआ, जिसमें दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा मुस्लिम लीग नून का वफ्द शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में शरीक हुआ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। अच्छा, इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा जो मराहिल हैं और खारिजा महाज पर मुल्क को जो लाहक खतरात हैं उन पर काफ़ी डिटेल में बातचीत की गई, बड़ी तफसीली बातचीत की गई। और फिर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और गुफ्तगू करते हुए पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा कि जी जाली हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुल्क पर इलेक्शन चोर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA सियासी इदारे बन चुके हैं और अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये इदारे। अब नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से मुतहरिक हो रहा है। 29 अगस्त वो तारीख जब पीडीएम की जानिब से कराची में पावर शो का ऐलान भी कर दिया गया है। अच्छा, मरकज़ और पंजाब में ये जो इन हाउस तब्दीली है उस पर भी पीपी की नून लीग को आला ओहदों की पेशकश और बिलावल का दोबारा पीडीएम को बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने का मशवरा। क्या ये मशवरे और बयानात पीपीपी और नून लीग के दरमियान हम कह सकते हैं कि बर्फ पिघलने की निशानदेही हो सकते हैं? क्या इस बार हम कह सकते हैं कि पीपीपी और नून लीग अपनी अपनी जो मुखालफतें हैं वो साइड पर रखकर हुकूमत को मिलकर टफ टाइम देंगी? और क्या पीपीपी इस बार पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी? ये अहम सवाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं कामरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, लास्ट टाइम भी पीडीएम बहुत ही ज़ोरों शोर से आई थी, लग रहा था कि पता नहीं अभी कुछ हुआ, दावे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या था वो सबके सामने है। अब इस बार ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं कामरान साहब के जिससे हुकूमत आप लोग कह रहे हैं घर चली जाएगी? इसको कह सकते हैं कि उस बहुत से नताइज हासिल कर लिए गए और कुछ नताइज जो जिसमें हुकूमत का गिराना है वो नताइज हासिल नहीं हो सके। उसकी अपनी वजूहात हो सकती हैं, आप नाकामी कह सकते हैं, हम इसको स्टिल कह सकते हैं कि कामयाबी है कि हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा की है जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है। मगर वो जो अल्टीमेट गोल है वो यकीनन हासिल नहीं हुआ। अच्छा, उसमें हासिल नहीं हुआ, वो कोई कहेगा कि हमारी वजह से हासिल नहीं हुआ, हम कहेंगे कि किसी और की वजह से आपको क्या लगता है क्या वजह है? मगर दो पार्टियों के छोड़ के जाने की वजह थी और नून लीग भी इनएक्टिव हुई थी, तो ये सारी वजूहत थी उसमें सारी। ठीक है, आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है कामरान साहब, क्या वजह थी? जी ठीक है। और देखिए, जब कोई भी इत्तेहाद होता है, जब भी कोई लोग इकट्ठे मिल के चलते हैं और उसमें एक दो लोग अगर दिल से नहीं चल रहे या उस प्रोग्राम से इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो यकीनन उसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम आया रहता है। तो वो उसमें उनको आप इसको कह सकते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उसमें एक दो पार्टियां जो है ना वो उस प्रोग्राम से इत्तेफाक नहीं कर रही थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मौलाना साहब जो है ना 2 दफ़ा इस दौरान में बीमार पड़े। तो बहरहाल हम कह रहे हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, उनकी किस्मत अच्छी थी। ये सारा कुछ चलता होता है, ये अल्लाह पाक के भी तो फैसले होते हैं। ठीक है जी, आप इसको किस्मत के हवाले करते हैं कि जी किस्मत किसी की ठीक नहीं थी और किसी की काम कर गई। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब को भी आपने सुना, अभी जो पीडीएम है क्या करने जा रही है? पहले उन्होंने जी किस्मत जी मुमकिन है जी, कंप्लीट कीजिएगा, फिर अमीर अब्बास की तरफ जाती हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें मतलब मुमकिन है आप किसी हवाले से ये भी कह सकती हैं कि शायद हमारी कहीं पे जो ना हिकमत अमली में कोई खामी थी, खराबी थी। बहरहाल अल्टीमेट जो ना वो गोल अब तक हासिल नहीं हम कर सके, मगर हमने अपनी चले फेयर इनफ, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी आला का मुजाहरा कि आप ये बात मानते हैं कि हिकमत अमली स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी। ठीक है अमीर अब्बास, आप कैसे देख रहे हैं? कामरान साहब ने खुद ही कह दिया कि या तो किस्मत थी या फिर स्ट्रैटेजी हिकमत अमली में कोई कमी थी। तो आपको लगता है अब ये कमी जो है ये दूर कर आ रही है पीडीएम, अब दोबारा उसी तरह जोरों शोर से भरपूर अंदाज में उन्हीं दावों के साथ दबंग दावे के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी? क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मेरा ख्याल है किस्मत का मसला नहीं था, मसला इनकी स्ट्रेटेजी का था और मसला इनके तर्ज सियासत का था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो ऐसी जमातें हैं जो 2018 के इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। बिलावल नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार कहते हैं, शहबाज शरीफ
नवाज शरीफ साहब दोनों मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब को चोर डाकू कहते हैं और आसिफ अली जरदारी लाहौर मॉल रोड पर खड़े होकर नवाज शरीफ साहब को नासूर कहते हैं। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब 2018 के इलेक्शन में भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करते हैं, कैंपेन करते हैं, चूंकि इंटीरियर सिंध में भी उनका वोट बैंक है, खासतौर पर लाड़काना वगैरह के इलाके में। और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने जो मालाकंड में जलसा किया था, वो उस जलसे के अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और वो बिल्कुल मैं कोट एंड कोट आपको बता सकता हूं, जिसमें मौलाना साहब ने, ये आज से 3 साल पुरानी बात है, मौलाना साहब ने 1971 के साने का जिम्मेदार जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को करार दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी को गद्दार कहा एक तरह से, जो सान्या हुआ था वो वाला। उन्होंने पीपल्स पार्टी को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी के ताने दिए। जब ये सब कुछ 2018 के इलेक्शन के बाद ये लोग भुलाकर और इकट्ठे हो गए एक प्लेटफॉर्म पर, ये चीज अवाम के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी। आप देखें कि 9 या 10 जमातों का इत्तेहाद, जिनमें से पाकिस्तान की 4 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, 2 कौमी बड़ी जमातें, 2 सेकंड टियर की बड़ी जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी। अब अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की भी एक सियासी ताकत है और बलूचिस्तान में भी उसका वोट बैंक है। फिर आफ्ताब शेरपाओ, अगेन उनका खैबर पख्तूनख्वा में, ऑल्दो उनकी जो पार्टी है वो कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन इसी तरह से महमूद अचकजई साहब इनके साथ खड़े हुए हैं, हासिल बजिंजो साहब, मरूम उनकी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई। 9 या 10 सियासी जमातें, जिनमें मजहबी जमातें भी है, लिबरल जमातें भी, राइट लेफ्ट विंग की सारी जमातें साथ हैं। ये कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर मास मूवमेंट शुरू नहीं कर सके। इन्होंने जलसे किए, बिलाशुबा कुछ जलसे अच्छे हुए, कुछ जलसे, 1-2 जलसे बहुत अच्छे भी हुए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान के खिलाफ एक प्रेशर की सूरत में बिल्ड नहीं कर सके। उसकी वजह यह थी कि अब मरियम साहबा का वो जलसा, मैं खुद उस वक्त स्टेज में मौजूद था मरियम साहबा के साथ, जो 13 दिसंबर लाहौर का जलसा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम आर या पार कर देंगे, लेकिन वो जलसा बड़ा मायूस कुन था। यानी आप देखें, लाहौर में मुस्लिम लीग नून जलसा करे, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करे, इमरान खान के खिलाफ जलसा करे, सारी जमातें साथ खड़ी हों और जलसा जो है वो बमुश्किल 40-50 हजार लोगों पर मुश्तमिल हो। इसी तरह से जो मौलाना साहब ने पहले लॉन्ग मार्च किया, वो बड़ा अच्छा लॉन्ग मार्च था मौलाना साहब की हद तक, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने वहां पे जलसे पे स्टेज पर आते थे, अपनी तकरीरें करते थे, दांत समेटते थे, निकल जाते थे। लाहौर में मौलाना साहब पहुंचे, मौलाना साहब को वेलकम नहीं कर सकी सही तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो इनके अंदर जो आपस में इत्तेहाद नहीं बन सका, लोगों के अंदर ये तासुर बन गया कि ये पार्टियां दरअसल इमरान खान खिलाफ एक कुव्वत के तौर पर उभरी हैं। ये शायद हमारी हमदर्द या दर्दमंद कुव्वत के तौर पर ये उभर कर सामने नहीं आई। एक ये बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, फिर ये पिछले 6 महीनों में जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के अंदर दरार डाली, जिसको बैक स्टैबिंग कह रही है पीडीएम, और जिस तरह बिलावल साहब ने शाहिद खान अब्बासी, जो कि उनके वालिद की उम्र के हैं, उनके खत को फाड़ कर और तार करके फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, और उसके बाद फिर जो उनकी आपस में बयानबाजी हुई, फिर बिलावल ने जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलने के ताने दिए नून लीग को, और फिर नून लीग ने बिलावल को ताने दे दिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलने के कि हमें इसलिए हमारी पीठ में छुरा घोंपा क्योंकि बिलावल अपना हिस्सा चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिए। ये बातें तो कल की हैं, ये 2018 से पहले की नहीं है। तो ये जो इनका बदलता हुआ स्टांस है, उसने दरअसल इनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको खत्म कर दिया है। दूसरी बात ये कि इनको सियासत करनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई प्लान बी कौम के सामने नहीं रख सके। ये कोई मुतबादिल ऑल्टरनेट सोल्यूशन पाकिस्तानी मसला, ये सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान नालायक है, हम लायक हैं, इमरान खान ना अहल है, हम अहल हैं, वो सिलेक्टेड है, हम इलेक्टेड है, निकम्मी हुकूमत है, बिल्कुल ये कह रहे हैं। कोई प्लान बी ना, भाई मान लिया कि इमरान खान सिलेक्टेड है, नालायक है, नाअहल है, अगर आप अहल हो तो अपनी अहलियत का कोई प्लान तो मेरे सामने रखो। उसकी जिंदा मिसाल जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासत है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इन्होंने कहा कि उठा के फेंक देंगे, फाड़ में जाए तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और तुम, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दूसरी बात ये कि अगर इनको लगता है कि हाँ, और दूसरी बात है मेरे बस कि इनकी अपनी बातों से खुद ही इख्तलाफ सामने ले आते हैं। मतलब ये खुद ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इलेक्शंस में क्या होता है कि सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिस तरह कभी बातें करते हैं, तो ये फिर इनको तो सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को कि वो धांधली का रोल खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये तो खुद इस सिस्टम के, ये जो मौजूदा राइज हमारे यहाँ जो इलेक्शनियरिंग का निज़ाम है, ये उस निज़ाम के खिलाफ उठे हैं। ये कहते हैं ये निज़ाम
ऐसा निजाम है कि जिसको आप फ्रैक्चर कर सकते हैं, जिसको आप टेम्पर कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी का इमरान खान मुंतखब करवा सकते हैं। ये इस निजाम के खिलाफ उठे हैं। जब इमरान खान कहते हैं कि चलो आओ इस निजाम को बदल देते हैं, तो ये कहते हैं कि जाओ भाड़ में जाओ, तुमसे बात नहीं करते। तो यहां से लोग कहेंगे ना कि इनकी नीयत में कोई खोट है, कोई फतूर है। अगर ये सिस्टम खराब है और ये धांधली ज़दा है और ये इमरान खान को मुंतखब करता है धांधली से, तो आपको तो इमरान खान से 4 कदम आगे चलना चाहिए था। और ये मीडिया सबसे बड़ा एक वॉश डॉग है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक वोट देखिए ना, आप हुकूमत ने कहा कि भाई ये हमने एक मशीन तैयार की है, इसमें आप ये बटन दबाएंगे तो बैलेट पेपर निकलेगा। ये बताएं ना कौम को कि भाई इस बटन को दबाने से बैलेट पेपर नहीं निकलता बल्कि धांधली होगी। ये नहीं बता पा रहे। ये एक ही रट लगा रखी है कि ये मशीन पता नहीं कहां से आ गई है, इमरान खान की इंटेंट ठीक नहीं है, ये धांधली करना चाहता है, ये 2023 का इलेक्शन। ये है पॉलिटिकल नैरेटिव। साइंस का जवाब आपको साइंस से देना होगा, टेक्नोलॉजी का जवाब आपको टेक्नोलॉजी से देना होगा। ये कोई आप देखिए, कल इनका जो पीडीएम का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान की ये 8-9 बड़ी जमातें बैठी हैं। ये सारी जमातें मिलकर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का टेक्निकल रिबटल नहीं दे सकी। ये कितना बड़ा अलमिया है हमारी सियासत का। आप देखें, सिर्फ एक बयानिया था कि जी ये सिलेक्टेड है, ये धांधली ज़दा है, ये धांधली करना चाहता है। चलिए कामरान साहब की तरफ जी, अमीर अब्बास, हाँ, आपकी इजाजत से मैं कामरान साहब की तरफ जाती हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।